बांकीपुर उपचुनाव परिणाम के बाद स्पष्ट हो गया कि बिहार की जनता विकल्प खोज रही थी, क्योंकि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का वोट लिए, यानी कि दो गुट में बिहार की राजनीतिक धुरी बनी हुई थी। एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और मतदाता किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे और एनडीए के समर्थक किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। लेकिन ज्यों ही तीसरा विकल्प जनसुराज के रूप में मिला, दोनों के कार्यकर्ता जनसुराज को सपोर्ट किए। जनसुराज एक ऐसा राजनीतिक प्लेटफॉर्म में मिल गया जो जाति धर्म भेद से ऊपर उठकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहा। बिहार में आगे चल कर के ऊंच नीच, बैकवर्ड फॉरवर्ड, दलित, हिंदू मुस्लिम का कार्ड अब नहीं चलेगा। अब सारे बिहार के लोग जनसुराजी हो जाएंगे। आने वाले चुनाव में जनसुराज को भारी समर्थन मिल सकती है अगर प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा को मॉडल विधानसभा बना देते हैं और विधानसभा में अपनी उपस्थिति तथा एक्शन राइट डायरेक्शन में ले जाते हैं तो 2030 में बिहार की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना शुरू कर देगी। यही नहीं, भारत में भी एक नए विकल्प की ज़रूरत है। भारत के लोग भी चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी की इतर एक नया प्लेटफॉर्म में मिले लोगों को। उस प्लेटफॉर्म पर भारत की जनता आने के लिए तैयार है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी को लोग हसरत भरी निगाहों से देखते थे। लोग सोचते थे कि भारत में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले भी चुरकट निकले। इसलिए जनसुराज भी आगे चल कर के भारत में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का एक विकल्प भी बन सकता है। यानी कि आगे चलकर हो सकता है कि 2029 में ही इंडिया गठबंधन का लीड प्रशांत किशोर करें, ऐसी संभावना लग रही है। इसलिए आज बांकीपुर की जनता ने यह साबित कर दिया है कि पाटलिपुत्र की धरती ज्ञान की धरती है। यहाँ पर ज्ञानी लोग को ही जनता चुनती है। अगर प्रशांत किशोर नहीं चुने जाते तो बांकीपुर की प्रबुद्ध और समृद्ध जनता को पूरे देश और दुनिया के लोग प्रश्नवाचक रूप में देखते। लेकिन बांकीपुर की समृद्ध जनता ने अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रशांत किशोर रूपी सरस्वती के पुजारी को अपना मत देकर विधानसभा में भेजने का काम किया।